मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट, टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास में आज हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे क्या करता है, पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजन का निगमन कीजिए, या इसकी सहायता से, बायो-सेवर्ट की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अच्छी रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन को प्रूव क्या करना है? B = μ0 Ni/2r। तो पिछले क्लास में हमने बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में बताए थे, उसका बीमी सूत्र, इसके अलावा उसके मात्रक, कितने मात्रक होते हैं उसके बारे में बताए थे, और यहाँ तक μ0 का मान भी बताया था। इसके अलावा हम बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात कर चुके थे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसी हिसाब से चलना है। तो देखिए, यहाँ पर पहले नंबर आपको बायो-सेवर्ट का नियम के बारे में बताना है, और उसका उपयोग करके हमको कितना प्रूफ कर देना है। चुंबकीय क्षेत्र B = μ0 Ni/2r। तो सबसे पहले वो लिख देंगे हम। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे, ये आपके सामने चित्र बनाया हुआ, उसको समझा देते हैं। माना कि एक तार को मोड़कर r मीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई। एक मान लीजिए क्या है, एक तार है। अब तार को क्या करिए, मोड़ दीजिए। तो जहाँ से मोड़ेंगे तार को, तो इसमें आप I करंट प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ कोई ना कोई इसका सेंटर आएगा, बिंदु O मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना मानते हैं, R मानते हैं। इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मतलब इसके केंद्र पर क्या ज्ञात करना है, हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए DL लंबाई के अल्पांश AB की कल्पना कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, AB जो है, इसकी कल्पना हम क्या करते हैं, DL लंबाई का। अगर हम क्या, इस बिंदु पर अगर हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, आप पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, तो उसके केंद्र पर क्या निकल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार हम जानते हैं, पढ़े भी हुए हैं, dB = कितना होता है, μ0/4π I/dl sin θ/r²। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितना एंगल, कितना थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर थीटा की जो है 90 डिग्री रख देंगे, और सब जानते हैं sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ रखेंगे तो कितना, μ0/4π I/dl/r² इन इक्वेशन 1, क्योंकि sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, जितना बताएं उतने आपको लिखना है। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है कि यहाँ का तो निकल गया। अब हम बिंदु O पर हमको संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम एक बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जब इस बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 से इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन कर देंगे, तो μ0/4π I/dl/r² होगा। तो B का मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, μ0/4π I/r², μ0/4π I/r² हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, या कांस्टेंट बाहर कर देंगे, और इंटीग्रेशन कितना होगा, dl होगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अगर चित्र में देखेंगे, क्योंकि dl जो है इस इतना पार्ट है, अल्पांश है, अगर पूरा किया जाए तो ये क्या बनाएगा, परिधि बनाएगा। क्या बनाएगा, परिधि। तो हम जानते हैं परिधि का, किसी वृत्त का क्षेत्र जो परिधि होता है 2πr होता है, जब एक फेरे वाली कुंडली के लिए हो, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 से देखेंगे तो जो इंटीग्रेशन dl का मान होगा, इसका मान dl का मान वो कितना हो जाएगा, 2πr होगा। तो समीकरण नंबर 2 में 2πr रख देंगे। तो देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा। μ0 ×
अपन आर स्क्वायर, आर से एक आर कटेगा, एक आर बच जाएगा नीचे, तो बी इक्वल टू कितना होगा, म्यू 0 आई अपॉन 2r होगा। और एक फेरों के लिए है, अगर एक फेरे हैं, अगर इसमें इस वृत्त में या इस चुंबकीय क्षेत्र में कितने हैं फेरे लगे गए हैं, कितना n फेरे लगे हैं, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो b इक्वल टू कितना म्यू 0 n i बटे 2r होगा। एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, यदि कुंडली में धारा वामावर्त है, यदि कुंडली में धारा का क्या है वामावर्त है, तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। जब वामावर्त होगा तो कुंडली के तल के लंबवत कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी। यदि दक्षिणावर्त है धारा तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा कुंडली के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। दोस्तों ये क्या था हमारा फिजिक्स क्लास 12th का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपको एग्ज़ाम में आने की संपूर्ण संभावना रहती है, पूर्ण संभावना रहती है। आपको अगर किसी टॉपिक पर आपको समझ नहीं आता है, उसको क्या कर सकते हैं, मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप क्या शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।